नाउ वी विल डू दी नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, यहाँ हमें 4 स्टेटमेंट गिवन है, हमें बताना है कि कौन सी ट्रू है. ओके, फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे डी ऑप्शन से. डी में क्या गिवन है, क्यू बाई जेड विद रिस्पेक्ट टू प्लस ऑपरेशन इज आइसोमॉर्फिक टू क्यूब एडिशन. ओके, यहाँ पे अब इसमें क्यू बाई जेड के एलिमेंट कैसे होंगे, आर प्लस जेड टाइप के. ओके, वेयर आर बिलोंग्स टू क्यू एंड 1/2 प्लस जेड बिलोंग्स टू क्यू बाई जेड. ओके, 1/z प्लस 1/z 1/2 प्लस जेड प्लस 1/2 प्लस जेड क्या होगा, 1 प्लस जेड इज इक्वल टू जेड. ओके, दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ क्यू बाई जेड. ओके, इट मीन्स दैट द ऑर्डर ऑफ 1/2 इज क्या हो गया, 2. ऑर्डर क्या आ गया, 2, 1/2 प्लस जेड का. एंड देर इज नो एलिमेंट ऑफ 2 ऑर्डर इन क्यू. ओके, सो ऑप्शन डी कैन नॉट बी करेक्ट, so it is not isomorphic to Q positive. Now we will move to the option number B. Okay, here define a mapping from phi from Q to Z. Okay, ये मैपिंग, इसमें एक सिंपल तरीका तो ये है कि Z क्या है, साइक्लिक ग्रुप है, एंड Q क्या है, नॉन साइक्लिक. सो दे कांट बी आइसोमॉर्फिक. और अगर आपको इसका प्रूफ लिखना है तो एक मैपिंग डिफाइन करेंगे फ्रॉम क्यू टू जेड, लेट इट बी आइसोमॉर्फिक. ओके, और इसको क्या डिफाइन कर लिया कि फाई ऑफ आर इज इक्वल टू 1, आर बिलोंग्स टू क्यू. ओके, दिस इंप्लाइज दैट फाई ऑफ 2 इंटू आर बाई 2 इज इक्वल टू 1. ओके, this implies that 2 इंटू फाइव ऑफ r बाई 2 इज इक्वल टू 1. क्यों, क्योंकि हमने क्या माना इसको, आइसोमॉर्फिक है तो क्या होगी ये, होमोमॉर्फिज्म, तो 2 बाहर आ गया. ओके, अब इट मीन्स दैट फाइव ऑफ r बाई 2 इज इक्वल टू 1/2. फाइव r बाई 2 तो q से बिलोंग करता है, बट 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स. ओके, सो वी गेट ए कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, तो दिस आइसोमॉर्फिज्म कैन नॉट बी डिफाइंड. ये इसका प्रूफ हो गया, ओके. नाउ अब हमारे पास ऑप्शन बचता है सिर्फ ए, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया. और इसका भी अगर आपको प्रूफ चाहिए तो वो भी कर लेते हैं. क्या प्रूफ करना है कि हम एक मैपिंग डिफाइन करेंगे फाई फ्रॉम क्यू बाई जेड टू क्यू बाई 2z. और क्या डिफाइन करेंगे इसको, फाई ऑफ r इज इक्वल टू 2r, हेयर r बिलोंग्स टू क्यू बाई जेड. और r किस टाइप के एलिमेंट होंगे, r इस टाइप के एलिमेंट होंगे a प्लस जेड टाइप के, वेयर a बिलोंग्स टू q. इसको आप 1/1 और होमोमॉर्फिज्म तो आप सिंपली प्रूव कर सकते हो इजीली. ओके, एंड ऑन टू प्रूव करने के लिए आपको कौन सी डेफिनेशन यूज़ करनी पड़ेगी कि डेंसिटी ऑफ रैशनल नंबर्स. इसका अगर आप प्रूफ चाहते हैं तो मेंशन इन द कमेंट, वी विल अपलोड दैट वीडियो ऑल्सो. ओके, थैंक यू. नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर वी हैव गिवन दैट ए फंक्शन from 0 to 1 close interval to 0 to 1. okay, yes, क्या एक नॉन कांस्टेंट फंक्शन है सच दैट एफ ओ एफ इज इक्वल टू एफ वन. ओके, यहाँ में एक सेट डिफाइन किया गया, ई एफ इज इक्वल टू ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ इंटरवल क्लोज 0 to 1 सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स. तो इस इंटरवल के बारे में बताना है कि इंटरवल ओपन है, क्लोज्ड है, एम्प्टी है, या इसकी इंटरवल ही रहेगा. ये सेट के बारे में बताना है. ओके,
तो हम पहले चेक करेंगे कि इसमें इस टाइप के एलिमेंट एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं, ये एम्प्टी तो नहीं है। ओके, इसके लिए हम करते हैं कि एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं से gx, उसको क्या डिफाइन कर लेते हैं fx माइनस एक्स। ओके, और हम क्या प्रूव करेंगे कि टू शो there exist x belongs to 0 to 1 such that gx is equal to 0। gx is equal to 0 क्यों लिया? क्योंकि gx 0 आएगा तो fx माइनस एक्स भी 0 हो जाएगा, सो दैट fx is equal to x आ जाएगा। ओके, इससे ये हम प्रूव कर सकते हैं। अब इसमें हम प्रोसीड करेंगे बाय कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, प्रोसीड कैसे करेंगे? बाय कॉन्ट्राडिक्शन। Let for all x belongs to 0 to 1 gx is not equal to 0। ये हमने मान लिया, तो it means that fx minus x is not equal to 0। This implies fx is not equal to x। अगर fx नॉट इक्वल टू x है तो इसके दो केस हो गए। एक केस हो गया या तो fx ग्रेटर देन x है या fx लेस देन x है। अगर fx ग्रेटर देन x है तो हम या अगर x को 1 लेंगे तो f1 क्या हो जाएगा? f of 1 इज ग्रेटर देन 1। इट मीन्स f of 1 डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to 1, क्योंकि 1 से बड़ा हो गया ना, तो 0 to 1 इंटरवल में नहीं आएगा। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया ना, क्योंकि f तो डिफाइंड है, क्योंकि f कहाँ से कहाँ तक था? f था 0 to 1 से 0 1, ये f तो वेल डिफाइंड था, और हमने ये कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव कर दिया कि f of 1 इस इंटरवल में नहीं बिलोंग करेगा, तो ये क्या आ गया हमारा? कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये केस तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है, दिस केस इज नॉट पॉसिबल। नाउ कंसिडर दिस केस। इस केस में क्या है कि fx इज लेस देन x है, तो अगर हम x को 0 लेते हैं तो हमारा क्या आ गया? f of 0 लेस देन 0। दिस इम्प्लाइज f of 0 डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to 1। अगर f0 डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to 1, ये भी कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, क्योंकि हमने पहले f को वेल डिफाइंड माना है। तो इट मीन्स दैट gx is not equal to 0 for all x greater than for all x belongs to 0 to 1। ये ट्रू नहीं है, ये ट्रू नहीं है, तो ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये fx माइनस एक्स, इट मीन्स fx माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 बिकॉज gx इज इक्वल टू 0। तो इट मीन्स, तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट belongs to this interval 0 to 1 such that fx is equal to x। तो एक एलिमेंट बिलोंग करता है तो ऑप्शन डी तो बी तो पॉसिबल ही नहीं है, सॉरी बी तो पॉसिबल ही नहीं है। और x हमारा है आर्बिट्रेरी, x हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था, कोई भी एलिमेंट। अगर x आर्बिट्रेरी है तो हमारा ये क्या हो जाएगा? EF क्या हो जाएगा? इंटरवल। क्योंकि अगर x मान लो ये हमारी लाइन है और ये है 0 1, अगर हमने x ये लिया है तो उसके लिए भी ट्रू है। अगर x यहाँ मूव कर गया तो क्योंकि x हमारा आर्बिट्रेरी तो मूव करेगा, तो ग्रो के लिए भी ट्रू हो जाएगा। तो EF हमारा क्या आ गया? एक इंटरवल। कोई डाउट है तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट, वी विल solve your problem। Okay, thank you।